नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का मैं नीतल शाह हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाते हैं योग के लिए। अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर लीजिए। दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे ज्वाइंट है, दोनों पैरों के एड़ियां ज्वाइंट है। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालना है। दोनों पैरों को टाइट करेंगे, काफ मसल्स, घुटने, थाइस को टाइट करेंगे। टाइटन योर ग्रॉइन, टाइटन योर टमी, योर चेस्ट, हैंड्स इन नमस्ते, शोल्डर्स रोल्ड बैक, कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। दृष्टि कोई भी एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे, जो भी आपके सामने है, जिसको देखने के लिए आपको गर्दन हिलानी ना पड़े। आपके सामने वाले पॉइंट पे आपको फिक्स रखनी है आपकी दृष्टि को, तब तक जब तक आपको पलक झपकने की जरूरत न महसूस हो। जब आपके आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो, तब कोमलता से आंखों को बंद करेंगे और हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर लेके जाएंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक और लंबी गहरी सांस। हर एक सांस के साथ बॉडी में जा रही एनर्जी का अनुभव करेंगे और धीरे धीरे सांसों को रेगुलेट करते हुए रेगुलर ब्रीथिंग की ओर। न जोर से सांस लेना है, न जोर से सांस छोड़ना है, जस्ट रेगुलर ब्रेथ। आती हुई जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है। बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर बंद आंखों से आपको लगता है कि आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो पहली ट्राई आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके कर सकते हैं। दूसरी ट्राई में आप आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि एक ही पॉइंट पे फिक्स रहनी चाहिए। आंखें खुली रख के स्थित प्रार्थनासन को एंजॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखें खुली रखते हैं तब हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बंद आंखों से आप अपने भीतर कनेक्ट हो पाते हैं। मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए ये शुरुआत का ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट योग का हमारा मिस कर दिया है। इसी में आपका मन स्थिर होगा, इसी में आपका बॉडी स्थिर होगा और तैयार होगा बाकी का जो भी योग है उसको परफेक्टली एंजॉय करने के लिए। इस स्थिर मन में हम हमारी सुबह की प्रार्थना लेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। साथ में हम सब आज योग करेंगे। साथ में
हम सबको, आपको और मुझे, योग का पूरा बेनिफिट मिले। हमारा आज के सत्र में ईश्वर का आशीर्वाद हो, इसका पूर्ण तरह से हम सबको लाभ मिले, ज्ञान मिले, न्यूट्रिशन मिले, बेनिफिट्स मिले, और हम एक दूसरे से कभी भी नफरत ना करें। ओम शांति शांति शांति। मन के इसी भावना के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स नाइसली। दोनों हाथों के बीच में उत्पन्न हो रही गर्मी, ऊर्जा का अनुभव कीजिए और हाथों का कप बना के इस ऊर्जा को आंखों के जरिए पूरे बॉडी में पास करने की कोशिश करेंगे। धीरे से गर्दन को नीचे झुकाना है। जब तक आपकी हाथों की गर्मी का आप अनुभव करते हैं तब तक आपके हाथ आपके आंखों पे ही रहेंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल बंद करना है और धीरे से झुकी हुई गर्दन के साथ हाथों को नीचे करेंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें नीचे जमीन पे खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और धीरे से सामने देखेंगे। और इस शांत मन में मेरे सारे योग साधकों का एक बार फिर से मेरा प्रणाम। तो चलिए रेडी हो जाते हैं थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया के साथ। तो दोनों हाथों को सामने, दोनों हाथों की हथेलियों को फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन। रिस्ट रोटेशन अच्छे से आगे पीछे, फॉर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे 1 2 3। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट 4 5। धीरे से पूरे हाथ का रोटेशन करेंगे। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। Reverse, change hands 1 2 3 4 5। रिवर्स, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 2 3 4 5। रिलैक्स, थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट देंगे और थोड़ा सा टो वॉकिंग करेंगे। टो वॉकिंग कैसे करते हैं? आपके पैरों के पंजों को ऊपर करके वॉक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है तो आप कोई भी दीवार का सहारा लेके पकड़ के आप चलिएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे टोस पे जाएंगे, पीछे एडियो पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस हमारे को कवर करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे पैरों के पंजे और एरिया अच्छे से प्रेस हो, यही हमारा उद्देश्य है। नाइसली, गुड जॉब। दोनों पैरों को थोड़ा सा अच्छे से जॉगिंग करेंगे। धीरे से अगर जरूरत लगे तो सपोर्ट लेके आराम से 1 2 3 4 5। हाथों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। And relax. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. पैरों को आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को पीछे लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों के साथ हाथों को भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax, breathe in and breathe out। थोड़ा सा पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। अगर घुटने में बहुत पेन होता है वो लोग थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। सांस लेंगे, हाथों को यहाँ तक रखेंगे और आपके यहाँ पे थाइस को टैप करना है। हाथ नहीं नीचे जाएगा, पैर ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा ऊपर, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो नीचे ही कीजिएगा। और वो भी नहीं होता है तो सिर्फ इतना ही पैरों को हिलाएंगे। सिर्फ थोड़े बॉडी को हम वार्म अप कर रहे हैं ताकि हमारे आसन हम अच्छे से कर पाए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax, breathe in and breathe out। चलिए तालासन के लिए रेडी हो जाते हैं। तालासन 1 से स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, both the toes pointing inwards। तालासन मतलब क्या होता है? पाम ट्री पोज। जैसे पाम ट्री होता है, ताड़ का झाड़ कितना स्ट्रांग होता है, लंबा होता है, वैसे ही आपको अंदर से महसूस करना है। और ये आसन करने से आप ताड़ के झाड़ जैसे मजबूत होते हैं। तो पहले इस पे विश्वास कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग होता हुआ महसूस कीजिए, तभी इसकी आपको फुल फीलिंग भी आएगी और इसका असर भी आप पे बहुत अच्छे से होगा। स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से। 3 काउंट्स ऊपर ले जाना है, 6 काउंट्स रोकेंगे और 3 काउंट्स नीचे लेके आएंगे। हाथ और पैर साथ में ऊपर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, टर्न योर पाम अराउंड एंड 3 2 1। धीरे से लेफ्ट हैंड सेम वे। ब्रीथ इन 1 2 3, अच्छे से ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5 6, टर्न योर पाम अराउंड एंड 3 2 1 एंड रिलैक्स। इसी को वापस से दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर और दोनों हाथ इस बार हम साथ में ऊपर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए 1 2 3, ऊपर खींचेंगे 1 2, हाथों को थोड़ा सा कानों के बाजू में या कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। 5 6, दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से। 3 2 1 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फिर से मेजर कर लीजिए 1 फुट डिस्टेंस, बोथ द टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। इस बार हम साइड से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर नमस्ते में होल्ड करेंगे। So let's start. 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, turn your palms around 3 2 1। सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, ऊपर सांस को होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। जिसको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस रोक के नहीं रखेंगे, वो लोग रेगुलर ब्रीदिंग करते रहेंगे। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, गिरने के चांसेस है, वो लोग टोज को ऊपर नहीं करेंगे। इवन हाइपरटेंशन में भी अगर आपको बैलेंस नहीं मेंटेन होता है तो पैरों को नीचे रख सकते हैं। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा आसन को करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए तालासन 4 लेंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। सांस लेते हुए हाथ और पैर साथ में। 1 2 3, होल्ड 1
2, ऊपर खींचिए, 3, 4, 5, 6, turn your palms around, 3, 2, 1 and relax. Breathe in and breathe out. Change hands, left hand ऊपर, right नीचे. सांस लेते हुए 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turn your palms around, 3, 2, 1 and relax. Breathe in and breathe out. धीरे से कोणासन के लिए 2 to 2.5 फुट डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं. राइट पैर को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे. ब्रीथ आउट ओवर हियर. ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड पे झुकेंगे. रुकना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सांस छोड़ते हुए ऊपर. चेंज हैंड्स, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट ऊपर. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे. 1, पूरा खींचा हुआ आपके वेस्ट लाइन में साइड पे आना चाहिए. अगर आप आगे झुक गए तो पीछे हो जाएगा, साइड का हमारा स्ट्रेच चला जाएगा. इसलिए साइड पे अगर आप सिर्फ इतना ही झुक सकते हैं तो इतना झुकने का. साइड पे ज्यादा झुकना थोड़ा हार्ड है. 2, और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेना है, इसको ढीला छोड़ दीजिए. सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे, राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे एंड ब्रीथ आउट ऑन योर लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5. सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिवर्स. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन ऑन योर साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out and relax. Breathe in and breathe out. चलिए अभी हम लेते हैं तिर्यक ताड़ासन. जैसा हमने ताड़ासन ऊपर पूरा स्ट्रेच करके किया था, अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करके ही साइडवेज लेंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, सेंटर में सांस लेंगे और साइड में छोड़ेंगे जोर से. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Breathe in and breathe out. जितना हमसे होता है हम उतना ही करते हैं. हम ज्यादा लोग नहीं करते हैं. आधे आधे पोजेस कीजिए, लेकिन करते रहिए. जो टाइम आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उतना टाइम आपको कुछ ना कुछ बॉडी की मूवमेंट करते रहना है. अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इससे पहले जो हमने आसन किया था, या तो आप वो कर सकते हैं या डीप ब्रीथिंग लीजिए, क्योंकि 2 आसन के बीच में रेस्टिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको वो टाइम यूटिलाइज करना है डीप ब्रीथिंग के लिए. जितना ज्यादा आप डीप ब्रीथिंग करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा. नेक्स्ट पोज के लिए आप अच्छे से रेडी हो पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. दोनों पैरों के बीच में 2.5 to 3 फीट डिस्टेंस, आपकी हाइट के हिसाब से आप जितना बैलेंस कर सके उतना. घुटने पे वजन नहीं डालना है, घुटना स्ट्रेट है, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर है. ज्यादातर जब भी आप स्प्रेड करते हैं पैर तो कैसे होता है, पैर ऐसे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है. पैरों के अंगूठे अंदर की ओर रखेंगे. लंबी गहरी सांस लेनी है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. सांस लेते हुए दोनों हाथ टी पोजीशन में त्रिकोणासन के लिए रेडी हो जाएंगे. त्रिकोणासन के लिए पहले लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टो आउट, बॉडी सेंटर में. बॉडी ऐसे नहीं घूम जाए, वो खास ध्यान रखिएगा. दोनों एरिया एक ही लाइन में हो.
पैर आगे पीछे ना हो, हाथ एक लाइन में हो, सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, जहां तक आप जा सके, जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे जा सके, जहां तक आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहीं तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट लेग इन, राइट आउट। Hypertension, cardiac problems will not hold the breath. Remember the rule. ऊपर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathing up. Right leg in, left out. Breathe in. और सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन तक जाने की कोशिश करेंगे। नहीं जाता है तो हमारा पहले हमने जितना लिया था उतना ही आप ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट इन, राइट आउट, बॉडी स्ट्रेट लाइन में। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, राइट इन एंड धीरे से दोनों हाथ नीचे, अच्छे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, बैकवर्ड आर्च, थोड़ा सा बैक को सपोर्ट करके नाइसली, जितना पीछे आप जा सके उतना, और धीरे से सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। 1 2, जहां तक आप जा सके। अगर आप इतना जा सकते हैं तो यहाँ पे पहुंच के हाथों को लूज रखिएगा, हाथ ऐसे टाइट मत कीजिएगा, हाथ लाइक अ पेंडुलम हिलता रहना चाहिए। 2 3 4 5, एल्बोस को थोड़ा सा बेंड कीजिए। 6 7, एल्बोस बेंड करेंगे, वैसे ही आपके हैमस्ट्रिंग्स में, घुटनों के पीछे बहुत अच्छा खिंचाव होगा। 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। पैरों का बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हुआ। धीरे से बैठ जाएंगे हमारे फेवरेट आसन बटरफ्लाई पोज में। बटरफ्लाई पोज जो होता है दोस्तों, वो हमारा फेवरेट पोस्चर है। तितली आसन, तितली के जैसे अच्छे से पैरों को हिलाना है। आंखें बंद करके थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लेना है, बहुत जोर से एकदम वो क्या कहते हैं, तितली है छोटी सी तितली की पंखें भी छोटी ही होती है। हमें स्कूटर नहीं चलाना है, बहुत फास्ट वाला बड़ा वाला मूवमेंट भी हम करेंगे, लेकिन वो सेकंड राउंड में होगा। पहले छोटे वाले मूवमेंट्स। तो आंखें बंद करके आराम से तितली के जैसे रेगुलर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रेथ। मैं हमेशा योग में यही सलाह देती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को कि जब भी आप योग करें तो हो सके उतना खुले में आप योग कीजिए। खिड़की दरवाजे खुले रख के करेंगे, हवा का आना जाना होता है, वहां पे आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन एकदम खुला है, जहां पे बहुत जोर से हवा चल रही है, वहां पे हम योग नहीं करते हैं, क्योंकि हवा इतनी जोर से चलती है तो उसमें आपके ब्रेथ को कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम जो मंद मंद हवा है वहां पे करते हैं। पंखे के नीचे कभी मत कीजिए, क्योंकि पंखा जो है वो आपके बॉडी को भी बैलेंस नहीं होने देता है, उसकी हवा आती जाती रहती है। और एसी तो जब योग इन की डेफिनेशन लिखी गई थी तब था ही नहीं,
इसलिए हम एसी में नहीं करते हैं योग। जितना आप खुले में करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और पसीना निकलना चाहिए, थोड़ा सा पसीना तो निकलना चाहिए। उसी में आपका जो है वो सारा बॉडी का जो टॉक्सिन्स है, कचरा है, वो निकल रहा है। तो थोड़ा सा पसीना निकलता है तो एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी गर्मी में बैठ के कीजिए तो ऑटोमेटिकली पसीना अपने आप निकलेगा। और आप उसके बाद 1 घंटे के बाद देखिए कि कितना अच्छा आपको महसूस हो रहा है। सिर्फ ये चीज़ किस पे लागू नहीं होती है, जिसको बहुत ही ब्लड प्रेशर में भी हाई है और वो ऑलरेडी अगर गर्मी में बैठेगा तो उसका प्रेशर हाई होना चालू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी गिरना चालू होगा, बेचैनी अंदर से आपको लग रही है, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आपको खुद अपना चेक करना है कि थोड़ी सी गर्मी हो रही है, परफेक्टली ओके। बहुत बेचैनी हो रही है, थोड़ा और बहुत के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है, तो वो फाइन लाइन को हमें क्रॉस करके उस पार नहीं जाना है। थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो सहन कीजिए, चेक कीजिए आपके बॉडी के साथ, मैं क्या सहन कर सकती हूँ ये? हाँ, मैं कर सकती हूँ, तो कीजिए। तो इससे आपके बॉडी को फायदा होगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 1, जहां तक आप जा सके। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2, with a nice smile on your face, 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 4, आराम से ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। अलग अलग वेरिएशंस है, बड़ा वाला डायमंड बना सकते हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, जहां तक आप जा सके वहां तक, आपके जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से। आंखें बंद रख के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ का पिलो बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फुल बटरफ्लाई 1। नीचे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पूरा नीचे नहीं जाता है, जहां तक आपका जाता है वहां तक आप थोड़ा सा प्रेस कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Hug your legs nicely. And 1, 2, 3, 4, 5, shoulders relax, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों पैरों को लंबा कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों पैरों के बीच में सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1। Knees movement। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे से ऊपर सांस लेंगे। Toes inside। 1, elbows bend। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर आराम से। 1, 2, 3, दोनों पैरों के पंजे बॉडी की तरफ। 5, 6, elbows bend। 7, 8,
9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, change legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elbows bend. 7, गर्दन relax. 8, 9 and 10. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर. एक पैर को आप ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, जहां तक आपका जाता है पैर वहां तक आप लेके जाइए. ऊपर सांस लेंगे जानु शीर्षासन के लिए. आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, चेंज लेग्स. आराम से आप पैर को ऐसे रख के भी कर सकते हैं या थोड़ा सा अगर ऊपर रख के करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा. अच्छे से पेट भी दबेगा. ऊपर सांस लेके नीचे सांस छोड़ेंगे. एल्बोज बैंड. बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, सामने दिखना है. 1, 2, एल्बोज को जितना नीचे झुकाओगे उतना हैमस्ट्रिंग्स में पुल आएगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऊपर सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी और फिर से चेंज लेग्स. इस बार हम क्या करेंगे, पैरों का पंजा बॉडी की तरफ है. ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन पे ले जाना है और कोने को नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे. वो नहीं लगता है, वेरी नॉर्मल, लेकिन आप जब भी कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से खिंचाव होगा. इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से खुलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, पैरों का पंजा बॉडी की तरफ. 6, 7, 8, 9 and 10. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. यहाँ पे घुटने के नीचे एकदम अच्छे से हैमस्ट्रिंग्स को खुलने देना है. आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो टूट जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं. डोंट वरी, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही कीजिएगा. टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स. ऊपर सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in up, breathe out down. ये सारी मूवमेंट्स जो है अलग अलग वेरिएशंस है. आपसे जितना होता है आप उतना कीजिए. अच्छे से पेट दबता है और अच्छे से हैमस्ट्रिंग्स पुल होता है. पैरों में साइटिका का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है. कमर का भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा है. लेकिन अपनी कैपेसिटी में ही रहते हुए जाना है. नहीं तो यही चीज जो है, जो कमर को मजबूत कर सकती है, वही चीज कमर को तोड़ने के लिए भी काफी है. और खास ध्यान क्या रखना है, गर्दन में कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं बनना चाहिए. धीरे से राइट पैर को होल्ड करेंगे. अच्छे से हग योर राइट लेग नाइसली. लेफ्ट हाथ से पकड़ के धीरे से राइट हैंड जो है वो पीछे जमीन पे, पीछे जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे. एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट. होल्ड ऑन. बॉडी पूरा पीछे नहीं चला जाए. बॉडी स्ट्रेट. 2, शोल्डर्स रिलैक्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में लेफ्ट पैर को अच्छे से हग करेंगे. जितना दबा सकते हैं उतना दबाइए. राइट हैंड से अच्छे से हग करके लेफ्ट हैंड पीछे जमीन पे. 1, 2, 3, 4, 5. ट्विस्ट एज मच एज पॉसिबल. 6, और थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए. 7, पीछे नहीं जाना है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी है. 8, 9 and 10. रिलैक्स. धीरे से पैर को क्रॉसवेज होल्ड करेंगे और यहाँ की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से चेंज लेग्स नाइसली. जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड विल स्क्वीज द लेग. आप अगर यहाँ से पकड़ सकते हैं यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ सकते हैं यहाँ से पकड़िए. जितना आपसे हो सकता है उतना. पेट अच्छे से दबना चाहिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And
फुल अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इससे पहले वाले जो हमने 2 पोजेस लिए थे उसमें से आप कोई भी पसंद करके ले सकते हैं। और इसमें भी आप अपना हाथ ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे रखें, जरूरी नहीं है कि आप हाथों को इतना मोड़ के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, अच्छे से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ही अच्छे से हमने हमारे स्टमक को स्क्वीज होने दिया है, अच्छे से पेट दबा है। अभी धीरे से मंडूकासन के लिए रेडी हो जाएंगे। आप कभी भी दोस्तों कोई भी आसन करते हैं तो वो आसन से आपको क्या लाभ होगा ये आपको पहले जानना है। आसन का मकसद क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन में पेट पे असर होता है तो पेट के लिए दबना बहुत जरूरी है। आसन में पैर को पकड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैर से पेट जो दबता है, ट्विस्ट होके जो दबता है, वो जरूरी है। तो काफी लोग क्या करते हैं, वो हाथ को खींचने में ही लगे रहते हैं और पेट बेचारा जिसको दबाना है वो दबेगा ही नहीं, तो फिर उसका आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो भी आप आसन करते हैं उसको थोड़ा सा उसका अध्ययन कीजिए कि उसके आपके कौन से बॉडी पार्ट पे बराबर से इफेक्ट हो रहा है, और उस हिसाब से फिर अगर आपको उसका कोई इजी वेरिएशन करके ही फायदा मिल रहा है तो हार्ड वाला वेरिएशन छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप रेगुलर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेवलप होगी। वज्रासन के भी रूल्स आपको पता है। वज्रासन सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, पेट पूरा खुलेगा, जिससे आपका पेट का मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर के सारे ऑर्गन्स को अच्छी स्पेस मिलती है। अगर आप फिर भी ऐसे ही बैठने वाले हैं तो वज्रासन भी आपको हेल्प नहीं करेगा कभी भी। और कुछ लोग तो ऐसे करके बैठते हैं, वो तो सबसे गलत है, उससे अच्छा आप मत कीजिए। सो ऑलवेज सिट स्ट्रेट, पूरा बॉडी का वेट यहाँ पे है। हाँ, अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप ऐसे दोनों पैरों के बीच में गैप करके बैठ सकते हैं, ये कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे आपको पिलो रखना है, घुटने के नीचे पिलो रखना है, एंकल्स के नीचे पिलो रखना है, वो सब कुछ चलेगा। आपको कंफर्ट करने के लिए जो चाहिए वो लीजिए। घुटने में जिसको प्रॉब्लम है और ये आसन में बैठने से घुटने में स्ट्रेच आ रहा है, रिमेंबर नी कैप में आपको स्ट्रेच आ रहा है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप छोड़ दीजिए, आप मत बैठिए। हैमस्ट्रिंग्स में, यहाँ पे आपके थाइज में, क्वाड्रासेप्स में पेन आ रहा है, मस्त खींचिए, खोल दीजिए उसको। यहाँ पे पेन होता है, होने दीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हो रहा है, वो धीरे धीरे से आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी देर बैठिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होती जाएगी। आप सोफा पे, गद्दे पे, पलंग पे बैठ के करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन नहीं आएगा, क्योंकि नीचे सॉफ्ट सरफेस रहेगा ना। तो आप अच्छे से अपनी कैपेसिटी इस तरह से बढ़ा सकते हैं। चलिए मंडूकासन के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर सांस लेंगे, मेकिंग अ फिस्ट, आपकी मुट्ठी को नाभि के आजू बाजू रखेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से भस्त्रिका, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। हर एक क्रिया, हर एक मूवमेंट में जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। 10 मूवमेंट गिन के कीजिएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्रॉस स्विच करेंगे,
सामने से breathe in and breathe out. भस्त्रिका में हर एक मोमेंट फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। कपालभाति में एक इनहेलेशन फॉलोड बाय 10 फोर्सफुल एक्सहेलेशन। हर एक एक्सहेलेशन में पेट अंदर की ओर जाएगा। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 10 मोमेंट आपकी आप काउंट करके करेंगे। रिलैक्स। 2 सेट के बीच में 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, इसमें बॉडी में ऊर्जा बहुत अच्छे से उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा जो होती है ना, वो अगर आपके माइंड आपने कंट्रोल नहीं किया है तो वो ऊर्जा आपको क्या कहती है? अरे कुछ नहीं होता है, बिंदास, चल चल, मस्त, मजा आ रहा है, और करते हैं और करते हैं। तो करने के टाइम पे आप इसको ज्यादा कर लोगे। अभी करते करते तो बहुत अच्छे से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर, अभी आपके पेट के अंदर जो मसल्स है, जो ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, वो सारे अगर प्रैक्टिस में नहीं है, अचानक से एक दिन आप करना चालू कर दोगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारी जो ये कपालभाति की ऊर्जा है उसको हम संयम में रख के यूज करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, साइड ट्विस्टिंग के साथ। एंड रिलैक्स। धीरे से आपके पैरों को खोल देंगे। अगर पैरों में पेन फील हो रहा है तो उसको धीरे से थोड़ा थोड़ा अच्छे से मसाज कर देना है, नाइसली। क्योंकि आपके पैरों ने अच्छे से कितना टाइम तक वज्रासन को होल्ड किया, तो उनको थोड़ी बधाई तो देनी पड़ेगी ना, वाह भाई वाह, तूने अच्छा काम किया। तो हमेशा जब कोई, इवन आपके यहाँ कोई सर्वेंट है और वो भी अच्छा काम करता है, तो हम उसको भी थोड़ी शाबाशी देते हैं कि हाँ भाई तूने अच्छा काम किया। तो ये तो आपका बॉडी है, उसको थोड़ी सी शाबाशी दे देंगे तो आपका क्या जाएगा, उसको भी अच्छा लगना चाहिए ना। धीरे से पद्मासन में बैठेंगे। जिसका पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन या सुखासन या फिर कोई भी आसन जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ के धीरे से पर्वतासन लेंगे। दोनों हाथ ऊपर, 3 ओमकार। भ्रामरिक के लिए कानों को, आंखों को लाइटली कवर करेंगे, मुंह बंद रख के 3 ओमकार लेंगे। इसका मतलब है भमरे जैसा हमारे सारे सेंसेस को क्लोज करके हम हमारे भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा को, जो वाइब्रेशंस आप करते हैं तो मुंह के अंदर झिनझिनाटी जैसा महसूस होता है, तो उसका अनुभव करेंगे। उस ऊर्जा से हमारे पूरे बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं। जैसे वो बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है, वैसे ही आपके बॉडी की बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं।
मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए मंत्र के वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे, भ्रामरिक के वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे, शरीर में जो चेंजेस हुए हैं उसका अनुभव करेंगे। अगर आपके पास जहाँ बैठे हैं वहीं पे लेटने की फैसिलिटी है तो आंखें बंद रख के ही आप लेट जाइएगा, नहीं तो धीरे से आपकी आंखों को आप खोल के जहाँ पे आप शवासन ले सकते हैं वहाँ पे आप आराम से अपने बॉडी को शिफ्ट कर देंगे। अगर आप नीचे लेट नहीं सकते हैं, बिकॉज आई नो के काफ़ी लोग काम पे भी है और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भले नीचे ज़मीन पे लेट नहीं सकते हैं या पलंग पे लेट नहीं सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के भी शवासन एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने आप को एकदम नाइसली रिलैक्स पोस्चर में धीरे से, हमेशा हम लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं, वी टर्न ऑन वन साइड, सीधा ऐसे करके मत लेटिए, हमेशा एक बाजू पे ऐसे साइड पे टर्न होना है। धीरे से अपने आप को एक साइड की करवट लेते हुए सीधा बॉडी को कर देंगे। धीरे से दोनों पैरों को लंबा नीचे खींचना है, दोनों पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। यस्तिकासन के लिए आंखें बंद कर दीजिएगा। अभी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों के उंगलियां पूरी ऊपर की ओर, अच्छे से खिंचाव महसूस करना है। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। नाभि के नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचा हुआ, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ। धीरे से हाथों को पैरों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में। अभी हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ लेफ्ट पैर को नीचे की ओर खींचेंगे, लेफ्ट हाथ को उठा के ऊपर की ओर खींचिए, लेफ्ट साइड को अच्छे से खींचिए। राइट पैर जो है वो शवासन में है, वो रिलैक्स्ड है। राइट हैंड जो है वो शवासन में है, रिलैक्स्ड है। खींचिए खींचिए, सिर्फ लेफ्ट साइड को खींचना है, राइट साइड तनाव नहीं आए ऐसे। और धीरे से लेफ्ट को भी शवासन में ले आएंगे। धीरे से राइट पैर को नीचे की ओर खींचेंगे, राइट हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे। लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी शवासन में है। 1 2 3 4, अच्छे से खींचिए सिर्फ राइट साइड को। 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर के पंजों को बॉडी की ओर खींचेंगे। राइट पैर शवासन में है, राइट पैर में कोई भी मूवमेंट नहीं है। लेफ्ट पैर का पंजा बॉडी की ओर, लेफ्ट हाथ ऊपर आकाश की ओर, अच्छे से खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ शवासन में। धीरे से राइट पैर का पंजा बॉडी की ओर, राइट हाथ ऊपर आकाश की ओर। 1 2 3 खींचिए। 4, राइट हाथ को भी ऊपर खींचना है। 6 7 8 9 and 10। धीरे से हाथों को पैरों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर आकाश की ओर, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। शवासन निद्रासन नहीं है, इतना हमेशा याद रखिएगा। तो शवासन बोला और सब एकदम मस्त सोने को नहीं चले जाएंगे। शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन। आपको पता है कि आपका बॉडी है और आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं।
शवासन के 2 नियम अगर आपने पालन कर दिया तो बाकी का आपका मन, आपका बॉडी अपने आप शवासन एंजॉय कर पाएगा और आपका परफेक्ट शवासन हो पाएगा। कौन से 2 नियम? पहला नियम कहता है आंखें एकदम बंद होनी चाहिए। जोर से एकदम बंद नहीं करनी है, लाइटली क्लोज, ताकि आपको कुछ भी दिखाई ना दे और अंदर से आपको इस चीज को कंफर्म रखना है कि अब चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। और दूसरा नियम कहता है कि आपके बॉडी में कोई भी हलन चलन ना हो। इसके बाद चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे आपके ऊपर पानी गिरे, बारिश गिरे, चाहे आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, 5 मिनट दुनिया ठहर सकती है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी होता है, जब आपको हिलना नहीं है तब हमें बहुत कुछ याद आता है। बॉडी में खुजली होती है, पसीना पोंछना है, बालों में हाथ घुमाना है, बहुत सारा मन करता ही है, लेकिन आपको अपने मन को फॉर्म करना है, कंफर्म रखना है कि मैं अभी कोई भी मूवमेंट नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। ना उंगली हिलेगी, ना पैर हिलेंगे, ना चेहरा हिलेगा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और मैं जैसे जैसे सारे बॉडी के पार्ट्स का नाम देती हूँ, उन सारे बॉडी के पार्ट को आप चेक कीजिए कि वो ढीला है या नहीं। पैरों के अंगूठे ढीले, एड़िया लूज, एंकल लूज। अगर कहीं पे स्ट्रेस है तो उसे ढीला छोड़ना है, बिना हिले डुले अपने आप उसको सिर्फ छोड़ना है। आपने पकड़ के रखा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। आपके काफ मसल्स, शिन, घुटने, हैमस्ट्रिंग्स, थाइस, क्वाड्रिसेप्स, groin, your private parts, your stomach, your chest, हाथों की उंगलियां, हथेली, कोनी, शोल्डर्स में काफ़ी बार बहुत तनाव रह जाता है। शोल्डर्स को थोड़ा ज़्यादा ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। आपके कमर जिस पे आप लेटे हुए हैं उसको भी लूज छोड़ देना है। गर्दन पे भी बहुत तनाव होता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे के सारे मसल्स को एकदम लूज। आपकी आंखों को लूज कीजिए, आंखों पे कोई भी झुर्रियाँ ना रहे। आंखों के अंदर आपके आई बॉल्स को लूज कीजिए। मुंह के अंदर आपकी जीभ को लूज कीजिए। आपकी जीभ जो है वो आपके नाक के नीचे अपर जॉज पे, अपर पैलेट पे रेस्ट कर रही है। कानों के मसल्स को ढीला छोड़ेंगे। कपाल पे कोई झुर्रियाँ ना बाकी रहे। देख लीजिए, वापस से नीचे से ऊपर ऐसे ही एक बार फिर से आप खुद एनालाइज कर दीजिए, कहीं पे वापस से कोई तनाव तो नहीं आ गया। अपने आप को तनाव रहित करना बहुत जरूरी है। चेहरे पे मुस्कान के साथ इस पल को एंजॉय कीजिए, ये शून्यता को एंजॉय कीजिए। धीरे से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे, हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे अच्छे से, नाइसली। धीरे से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे, चेहरे को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, देखना लेफ्ट साइड पे है। थोड़ी देर रुकेंगे आराम से।
Again, change sides. And आंखें बंद ही है. आपका राइट हाथ आपके स्टमक पे. धीरे से रेडी हो जाएंगे फॉर स्टमक ब्रीदिंग. स्टमक ब्रीदिंग में क्या करते हैं? 3 काउंट्स ब्रीद इन, 3 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीद आउट. सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे और धीरे से पेट अंदर जाएगा, ब्रीद आउट. तो 5 मिनट आपका डीप ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम. 10 मिनट का आपका प्राणायाम. छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राणायाम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और हमने अभी क्या किया है? बॉडी का अच्छा सा वार्म अप किया है, स्ट्रेचिंग किया है, तो आपके जो मसल्स है वो अभी रेडी है. और अभी हमने अपने आप को रिलैक्स भी कर दिया है. शवासन में पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया है. तो ये जो समय है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. अभी आप पूरा फोकस भी अच्छे से कर पाएंगे आपके ब्रेथ के ऊपर. तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप मुझे ज़रूर से मैसेज कीजिएगा. आपके मैसेजेस जब आते हैं ना इतने सारे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सही में इतना अच्छे से योगा कर रहे हैं. मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, मेरी जो मेहनत है वो काम कर रही है. अगर आपका कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी होता है ये करने के बाद, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये भी आप मुझे बताइएगा. अगर आप नहीं करते थे पहले, तो पहले कैसा महसूस होता था, और आज अभी आप कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदर बॉडी में, मन में, आपके माइंड में, आपके विचारों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपके जो अनुभव है वो आप अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी वो प्रेरणादायक रहेगा, कि उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, अगर किसी और को फ़ायदा हुआ है तो हमें भी हो सकता है. मैं अपने एक्सपीरियंसेस तो आपके साथ हमेशा शेयर करती ही हूँ, लेकिन कोई और भी अगर शेयर करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. तो इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे शाम के सत्र में. तब तक के लिए आप लोग प्राणायाम चालू रखिएगा और हो सके उतना ज़्यादा योग करते रहिएगा. धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल डे.